Very good evening, all of you. Welcome you all on our YouTube channel, The Learning with Fun. I am Dr. Manju Takcha. इस वीडियो में हम देख रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस बुक चैप्टर 4. हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल्स. तो यहाँ पे हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंसी के बारे में. ट्रांसपेरेंसी को समझने के लिए सबसे अच्छा पॉइंट है कि जब आप गेम खेलते हैं हाइड एंड सीक वाला, तो उसमें आप क्या करते हैं, आप कहाँ जाके छुपते हो जहां से आपको कोई देख ना सके. आप ऐसा प्लेस क्यों चूज करते हैं? क्या आपने कभी मान लो कोई कांच की विंडो है, उसके पीछे जाके आप कभी छुपे हो? नहीं छुपते ना, क्योंकि आपको लगता है कि वहां से मैं दिखाई दूंगा या मैं दिखाई दूंगी. तो ऐसी चीजों के पीछे आप नहीं छुपते जिसमें से आप दिखाई दें. तो आप कभी भी जो ग्लास विंडो है उसके पीछे जाके नहीं छुपते हैं. तो अगर आप ग्लास विंडो के पीछे जाके छुपेंगे तो आपका फ्रेंड आपको इजीली देख लेगा और ही कैन स्पॉट यू और शी कैन स्पॉट यू. सो अब क्वेश्चन ये है, क्या हम हर एक मटेरियल के थ्रू देख सकते हैं? हर एक मटेरियल के आर पार देख सकते हैं? जी नहीं. कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनके थ्रू हम चीजों को देख सकते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. यहाँ पे फिगर 4.7 देखिए. यहाँ पे एक शॉप है, इसमें ये कुछ ट्रांसपेरेंट बोतल रखी हुई है. यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं, दे यूजुअली प्रेफर टू कीप जैसे बिस्किट, स्वीट्स, अदर इटेबल इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स ऑफ द ग्लास और प्लास्टिक. क्यों? ताकि बायर्स जो भी खरीदने आएगा वो इजीली देख सके आइटम्स को, कि उसको कौन सा आइटम लेना है, उसको इजीली दिख जाए. तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से हुए? जिनके थ्रू आप इजीली देख सकते हैं. जैसे ये आप ग्लास के कंटेनर या ऐसे प्लास्टिक जिनके थ्रू अंदर उस प्लास्टिक के अंदर क्या रखा है आपको इजीली दिख जाए. अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं थ्रू विच यू आर नॉट एबल टू सी. जैसे आपकी दीवार है, दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड ओपेक. इनको हम क्या बोलते हैं? ओपेक, अपारदर्शी. इनमें से आपको दिखाई नहीं देता. तो अगर जैसे आपका कोई वुडन बॉक्स है या आपका कोई कार्टून आता है, उसमें आपका कोई अगर कोई मेटल कंटेनर है, इन सब में आपका सामान क्या रखा है, क्या आप बिना खोले बता पाएंगे? जी नहीं, क्योंकि इनके थ्रू आपको दिखाई नहीं देता है. इन मटेरियल्स को बोलते हैं ओपेक. वुड, कार्डबोर्ड, मेटल्स, दीज आर द ओपेक मटेरियल. Do we find that we can group all the materials and objects without any confusion as either opaque or transparent? अब ये तो बहुत आसान सी बात है ना, कि मान लो आपके पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट रखे हैं, तो आप उनको इजीली उन ऑब्जेक्ट्स का आप इजीली दो ग्रुप बना सकते हैं. एक ग्रुप वो जो आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का है और दूसरा ग्रुप वो जो आपके जिसमें आपके ओपेक सब्सटेंसेस रखे हैं. अब यहाँ पे हम करते हैं एक्टिविटी 6. एक्टिविटी 6 हम कर रहे हैं, क्या कुछ सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो ना तो ओपेक है ना ट्रांसपेरेंट है. उसके लिए आप करेंगे क्या, आप एक पेपर शीट लीजिए और पेपर शीट के थ्रू जो आपका लाइटेड बल्ब है उसकी तरफ देखने की कोशिश कीजिए और अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट कीजिए. अब आपको क्या करना है, इसी पेपर शीट के ऊपर आप 2-3 ड्रॉप्स ऑयल की डाल दीजिए और उसको पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए. अब आप क्या करेंगे, दोबारा आप लाइटेड जो बल्ब है उसको उस पेपर के थ्रू देखेंगे और पेपर के उस पोर्शन के थ्रू जिस पे आपने ऑयल स्प्रेड किया है. अब आप क्या देखेंगे कि डू यू फाइंड दैट द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर. अब आपको बल्ब की लाइट अच्छे से दिखाई दे रही है या बल्ब अच्छे से दिखाई दे रहा है, बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर? लेकिन जो ऑयल पेपर है उसके थ्रू क्या आप सारी चीजें क्लियरली देख पा रहे हैं कि उसके मतलब पीछे अगर आपने आंखों पे ऑयल पेपर रख लिया है तो क्या आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है? इज एवरीथिंग ऑन आइदर साइड ऑफ इट इज विजिबल? Perhaps not, ऐसा नहीं होता है. The materials through which objects can be seen but not clearly. ऐसे materials को क्या बोलते हैं? Translucent. तो translucent वो materials हैं जिनमें से हम ऑब्जेक्ट को देख तो सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं देख सकते, धुंधला दिखाई देता है. तो पहले हमने क्या बोला था, कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनमें से आपको साफ दिखाई देता है, जैसे आपका ग्लास है, जैसे कुछ प्लास्टिक भी ऐसे होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके थ्रू आपको दिखाई नहीं देता है, जैसे आपका वुड है, मेटल है. लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनके थ्रू आप देख सकते हैं लेकिन आपको क्लियरली ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देते हैं, उनको बोलते हैं
ट्रांसल्यूसेंट। तो तीन तरह के ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी आपने यहाँ पे देखी। रिमेम्बर द ओनली पैच ऑन अ पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट्स। अब ये तो आपको याद ही होगा कि अगर हमारे पेपर पे इस तरह के ऑयली पैचेस आते हैं, उसमें हमने फैट का, फूड के अंदर फैट की प्रेजेंस को टेस्ट किया था कैसे, कि अगर किसी भी पेपर पे आप अपने फूड पार्टिकल्स को प्रेस करते हैं और उसके ऊपर इस तरह से ऑयली पैचेस आते हैं, तो इट मींस आपके उस फूड आइटम के अंदर फैट प्रेजेंट है। ये हो गया आपका रिवीजन। तो अगर आप ऐसा कोई टेस्ट करते हैं तो उस पेपर को भी आप देखिए, क्या उस पेपर में से भी आप जो है उस पेपर के थ्रू ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, क्या आपका ये पेपर भी ट्रांसल्यूसेंट है। अब आपको क्या करना है, कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल। और क्या क्या चीजें होती हैं जो ट्रांसल्यूसेंट है, जिनमें से पार्शियली विजिबल होता है, यानी कि आप देख सकते हैं बट क्लियरली नहीं देख सकते हैं। ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स सोचिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिगर 4.7 में आपको क्या दिखाया है, तीन तरह के मेटल की प्रॉपर्टी दिखाई है। सॉरी, मटेरियल्स हम कहना चाहेंगे, नॉट ओनली मेटल, ये मटेरियल्स है। तीन तरह की प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिखाई है कि ये देखिए, ये आपका ओपेक है, इसमें से आप क्या इसके थ्रू आप चेहरा देखना चाहेंगे, जो आपका मतलब कवर कर रहा है वो चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, बट इसमें से आपको पार्शियली विजिबल है और इसमें से कंप्लीटली आप क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो पहले वाला है ये आपका क्या हुआ, ओपेक। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका ओपेक है, ये ट्रांसपेरेंट है जिसमें से क्लियरली विजिबल है, और ये है आपका ट्रांसलूसेंट जिसमें से धुंधला दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे हमने तीन तरह की देखी कि मटेरियल में जो ट्रांसपेरेंसी है वो तीन तरह की है, मतलब एक ट्रांसपेरेंट है, एक धुंधला दिखाई देता है, एक बिल्कुल भी दिखाई उसके आर पार नहीं दिखता है। तो इस तरीके से हम जो आपके पास बहुत सारे सब्सटेंसेस होंगे उनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। यहाँ पे पहेली क्या सजेस्ट कर रही है कि अगर आपके पास कोई ग्लास टॉर्च है तो उसको आप कवर कीजिए विद योर पाम, जैसे यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं। तो डज टॉर्च लाइट पास थ्रू योर पाम, जी आपकी हथेली एक इसके में से पास हो रही है, क्योंकि जो फिंगर्स के बीच में गैप है वो नहीं, आप ये देखिए जो आपकी हथेली का ये वाला पोर्शन, क्या इसमें से लाइट पास होगी, ऑब्वियसली पास नहीं होगी अगर आप किसी डार्क प्लेस पे जाके देखेंगे। स्विच ऑन द टॉर्च एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, ये आपको काम करना है जो हम बता चुके हैं। सो व्हाट पहेली वांट्स टू नो, पहेली ये जानना चाहती है कि आपके हाथ की जो पाम है वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है या ट्रांसलूसेंट है। तो आप क्या बताएंगे, आपकी जो पाम है वो ओपेक है। सो यहाँ पे आपने क्या देखा कि मटेरियल्स डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड द वे दे मिक्स इन वाटर और अदर लिक्विड्स। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ी कि मेटल का अपीयरेंस जैसे शाइनी सरफेस है, रफ है, शाइनी नहीं है। हमने हार्डनेस के बारे में देखा, हमने ये देखा ऐसे कौन से सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं या किसी दूसरे लिक्विड में मिक्स हो जाते हैं। और हमने ये देखा कि कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो वाटर में फ्लोट करते हैं या वाटर के अंदर सिंक हो जाते हैं। और फिर हमने देखा ट्रांसपेरेंट, ओपेक और ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टीज के बारे में। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग, तो इन सब के बेसिस पे हम मटेरियल्स के अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं। किन मटेरियल्स के अंदर सिमिलरिटी है, किन में डिफरेंसेस है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम मटेरियल्स को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मटेरियल्स को ग्रुप में डिवाइड करने की जरूरत क्या है, व्हाई डू वी नीड टू ग्रुप द मटेरियल्स। होता क्या है, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन ग्रुप द मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, यानी कि हम अपनी सुविधा के लिए, जैसे होता क्या है कि घर में हमारा बहुत सारा सामान रहता है, लेकिन जो किचन का सामान है उसको हम किचन में रखते हैं, आपका वॉशरूम बाथरूम में जो यूज होता है सामान उसको आप बाथरूम में रखेंगे, तो उससे क्या है आपको सुविधा हो जाएगी। मतलब किचन का सामान अगर आप बेडरूम में रखेंगे तो क्या बार बार आप किचन में सामान जो होगा उसको लेने के लिए बेडरूम में आएंगे, जी नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, आप किचन का सामान किचन में ही रखेंगे, बाथरूम का सामान बाथरूम में रखेंगे। तो वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच ए मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड टुगेदर। सच एन अरेंजमेंट हेल्प्स अस टू लोकेट देम इजीली। जैसे सिमिलरली, जैसे ये तो हमने घर का देखा, अगर किसी शॉपकीपर में आप किसी शॉपकीपर कीपर को देखेंगे, यानी कि किसी ग्रोसर वाले को देखेंगे, तो यूजुअली कीप्स ऑल टाइप्स ऑफ द बिस्किट्स एट वन कॉर्नर ऑफ हिज शॉप। जितने भी उसके पास शॉप्स होंगे उनको दूसरी एक जगह पे रखेगा। जितने आप देखेंगे grains एंड pulses दे आर स्टोर्ड एट सम अदर प्लेसेस। तो दिस इज द रीजन कि ताकि चीजें जो है आसान हो जाए।
देयर इज अनदर रीजन व्हाई वी फाइंड सच ग्रुपिंग यूजफुल। ऐसा क्या है? डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। जैसे हमने ग्रुप पे डिवाइड कर दिया, तो एक ग्रुप में हमने सिमिलर ऑब्जेक्ट रखे, तब उनके मतलब वो सिमिलरिटी क्या है, ऐसा क्या है कि हमने इस ग्रुप में सिमिलर सब्सटेंसेस रखे हैं, तो इन सब्सटेंस के कुछ प्रॉपर्टीज होंगी। तो ये अगर हम ग्रुप बना देते हैं, तो डिवाइडिंग मटेरियल्स इन ग्रुप मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज एंड आल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न्स इन दिस प्रॉपर्टीज। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो एक ट्रेंड को फॉलो कर रही हैं? अगर आप हायर क्लासेस में जब जाओगे, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ोगे। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।